तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस जर्नी में पहुंच चुके हैं चैप्टर 11। ये भी चैप्टर 10 की तरह बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, कि डेटा कम्युनिकेशन के पास दो टर्म्स हैं, डेटा एंड कम्युनिकेशन। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे हम पहुंचाएंगे। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस। दो और दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में हमारा एक्सचेंज ऑफ डेटा क्या होगा, आपका कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखा रखा है, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है। एक आपका सेंट्रल सर्वर होगा, सेंट्रल सर्वर स्विच के थ्रू किससे, प्रिंटर से कनेक्ट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ डेटा हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या डेटा कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर से प्रिंटर में जा रहा है, सीपीयू से प्रिंटर में जा रहा है। ठीक है, मॉनिटर से कमांड आपकी सीपीयू में जा रही है। तो ये सब क्या आपका स्विच के थ्रू क्या आप नेटवर्क से प्रिंटर में कनेक्ट कर रहे हो, बेसिकली क्या डेटा कम्युनिकेशन है। तो कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एक आपका सेंटर होगा जो आपका डेटा सेंड करेगा, रिसीवर होगा जो आपका डेटा रिसीवर करेगा, बीच में एक नई चीज़ इसमें आई, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगी इसमें आपकी, कि जिसके थ्रू आप अपना डेटा भेजोगे। सपोज टू भी अगर आप मोबाइल कॉल कर रहे हो तो किसके थ्रू होगा, आपका जो टावर वगैरह होंगे ये सब क्या होंगे, आपके मीडियम हो जाएंगे इसमें। ठीक है, मीडियम या मीडियम। देन और क्या हो सकता है इसमें, मैसेज होगा जो आप बातचीत करोगे, जो आपका मैं जो कम्युनिकेशन मैसेज यूज होगा वो क्या होगा, मैसेज हो जाएगा। कम्युनिकेशन मीडिया होगा। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल, जो लोगों के बीच में जब कोई बातचीत होती है तो उन दोनों के बीच में सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं और कोई अगर यूएसए वाले बात करेंगे तो क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे, हम दोनों को इंग्लिश में बात करनी होगी, अदरवाइज इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने सेट ऑफ रूल बना लिए। बैंडविड्थ क्या होती है इसमें, कि कोई चैनल कितनी फ्रीक्वेंसी ले जा सकता है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जो रेंज आएगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगी। तो ये जो है ना कि किसी चैनल की कैपेसिटी डिसाइड करती है बैंडविड्थ क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगी, इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी। डेटा ट्रांसफ़र होता है आपका नम 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ बिट्स हमारी ट्रांसफ़र होती हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में आपकी। ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा, सबसे पहले होता है सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स में क्या होगा, वन साइडेड कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में अगर डिश टीवी लगी हुई है, डिश टीवी से क्या आएंगे हमारे सिग्नल, कहाँ पे आएंगे, सिर्फ टीवी की तरफ वन साइडेड आएंगे, टीवी से डिश ऊपर एंटीना की तरफ सिग्नल नहीं जा सकते। ये क्या होता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। कीबोर्ड से आपका डेटा कहाँ जा सकता है, कंप्यूटर में जाएगा। ये भी कौन सा एग्जाम्पल होगा, सिंप्लेक्स का। एक साइडेड कम्युनिकेशन होगा आपका, ये क्या होता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, कम्युनिकेशन दोनों साइड हो जाएगा लेकिन एट ए टाइम एक ही होगा। कभी आपने वो वॉकी टाकी वगैरह देखे होंगे, तो उसमें क्या पुश बटन होता है, जो पुश दबा देगा वही बात कर सकता है, दूसरे को बोलने का राइट नहीं होगा। तो एट ए टाइम क्या होगा, आपका एक आदमी बोल सकता है, दूसरा इसमें कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा एट ए टाइम एक। उसके बाद होगा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो हम करते हैं कि कोई कभी से कहीं से भी बातचीत कर सकता है, दोनों साइड आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा ए सिंगल टाइम में, आपका मोर डायरेक्शन। देन इसके बाद आता है स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक्स क्या होता है आपका, कि आप जो कोई डेटा भेज रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके कैसे कैसे भेजोगे। सबसे पहले होता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, एक बार अगर आपको डेटा भेजना है दो कंप्यूटर के बीच में, तो आप पाथ फिक्स कर दोगे कि इसी पास से होकर डेटा जाएगा। अगर किसी से बात कर रहा हूँ, चलो मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ दिल्ली बैठा बैठा बम्बई से बात करूँगा, तो क्या मेरा पाथ फिक्स रहेगा पूरी कन्वर्जेशन में, कि मेरे सिग्नल कौन सा रूट फॉलो करते हुए जाएंगे। दिल्ली से जयपुर चले गए, जयपुर से आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद से बॉम्बे। अदरवाइज क्या होगा, कि अगर जहाँ पे सर्किट स्विचिंग में पाथ हमेशा क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। अगर पैकेट स्विचिंग की बात करूँ, इसमें क्या होगा, मैसेज को ब्रेक कर दिया जाएगा और हर मैसेज के पास क्या होगा, अलग अलग रूट होगा। सपोज टू भी कोई अगर मैं ईमेल भेज रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, तो हो सकता है कि जो डेटा जो जाएगा बाया आपका नागपुर होता भी चला जाए, बाया पुणे भोपाल होता भी चला जाए। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, आपका पाथ हमेशा फिक्स रहेगा जहाँ हम डेटा भेजेंगे। पैकेट स्विचिंग पाथ आपका फिक्स नहीं रहेगा। इसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, कि आप जो डेटा भेज रहे हो सोर्स ए टू सोर्स बी, वो क्या होगा आपका, कौन सा मीडियम फॉलो करेगा आपका। ठीक है, तो मीडियम होते हैं, सबसे पहले आपका वायर्ड मीडिया हो सकता है और आपका वायरलेस मीडिया हो सकता है। वायरलेस मीडिया आपका तीन तरह का, वायर्ड मीडिया तीन तरह तार वाला होता है आपका, तीन तरह का। ट्विस्टेड पेयर केबल हो जाएगी, कोएक्सियल केबल हो जाएगी और फाइबर ऑप्टिक केबल हो जाएगी। वायरलेस मीडियम हो जाएगा, रेडियो वेव्स हो जाएंगी, माइक्रोवेव्स हो जाएंगे और इंफ्रारेड वेव्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया की।
वायर ट्रांसमिशन जो मीडिया होगा सबसे पहले होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें कॉपर वायर को आपस में मोड़ मोड़ के एक दूसरे से लगा दिया जाता है और इसे डेटा हमारा सेंड होता है। इस टाइप से फिगर में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होगी, ट्विस्टेड पेयर केबल होगी हमारी। कौन सी? ट्विस्टेड पेयर केबल होगी आपकी, ठीक है। देन ये दो टाइप की होती है, यू अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर और ट्विस्टेड सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनसील्डेड में क्या होगा, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, और सील्डेड में आपकी कवरिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है आपका कि कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या होगा, सबसे पहले एक कॉपर की वायर होगी, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया जाएगा, और उसके ऊपर एक फिर भी है ना एक जालीनुमा बना दोगे, मोस्टली कॉपर की होती है, कई कई बार और भी लेते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या होगा, इसमें आपका एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवरिंग हो। इससे क्या होगा, जो सिग्नल में है ना डिस्टर्बेंस आपकी नहीं आएगी, तो ये उससे बेटर होती है आपकी कोएक्सियल केबल। जो आपकी सबसे पहले आपकी कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, जो मोड़ मोड़ के आप तार से ट्रांसमिट करते हो आप। और कोएक्सियल केबल थोड़ी सी महंगी आती है, और इसमें क्या होगा, इसको जो इसकी जो डिज़ाइन ऐसी है, इसमें आपका डिस्टर्बेंस आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद होती है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगी आपकी कि एक डेटा को एज ए लाइट की तरह ले जाते हैं, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना होता है उसके ऊपर। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है एज ए ट्रांसमिशन में, ठीक है। ऐसे एंगल पे आप इसमें लाइट डेटा हमारा रिफ्लेक्ट होता है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस तक ईजिली ट्रेवल कर जाता है। तो इसमें भी आपका एक ग्लास होगा, और इसमें ग्लास के ऊपर आपके हमारी क्लैडिंग हो जाती है। कोर एंड क्लैडिंग दो चीज़ होती हैं इसमें फाइबर ऑप्टिक्स में। उसके बाद आता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है आपका कि जहाँ पे तार की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लाई करता है बेसिकली आपका 3 किलो हर्ट्ज से लेके आपका 900 टेरा हर्ट्ज तक आपका, ठीक है। देन सबसे पहले जो 3 से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक कौन सी होंगी हमारी, रेडियो वेव्स होंगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अगर आप इस रेंज पे काम कर रहे हो तो क्या मिलेंगे आपको, रेडियो वेव्स मिल जाएंगी। और 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज पे क्या मिलेगा आपको, माइक्रो वेव मिल जाएंगी। और 300 गीगा हर्ट्ज से लेके 400 टेरा हर्ट्ज तक क्या मिल जाएंगे आपको, इंफ्रारेड वेव मिल जाएंगी। और 400 से लेके 400 से लेके 900 तक आपको मिलेगी लाइट वेव्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, इनके ऊपर काम कर सकते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होता है हमारा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है। ये किस पे काम करता है आपका, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे। और एक मास्टर से तो आपको 7 डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है, 7 स्लेब से आप कनेक्ट हो सकता है। इसको ब्लूटूथ का जो रेंज होती है, रेंज आपकी यहाँ से 10 मीटर होती है। और 10 मीटर में आपका इसको बोलते हैं पिको नेट, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिको नेट, छोटा सा नेटवर्क हमारा। तो ब्लूटूथ है हमारा वायरलेस। दूसरी होती है वायरलेस लैन। वायरलेस लैन क्या हमारा एक डिवाइस होगा वाईफाई, ठीक है। उससे एक्सेस पॉइंट से सारे के सारे हमारे वो कनेक्ट होंगे। वायरलेस जो वाईफाई डिवाइस होगा मोस्टली वो वायर्ड होता है, लेकिन उससे हम कनेक्ट कर देते हैं सारे के सारे अपने कंप्यूटर या मोबाइल। तो ये क्या हो गया हमारा, वायर्ड लैन हो गया। देन आता है मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या हमारी 2G 3G 4G, हर बार क्या आया हमारा बेटर कुछ आ गया। फिलहाल कौन सी चली है, मोस्टली 4G और 5G चली है। कई जगह 4G मिलेगी, कई जगह आपको 5G मिलेगी। पहले 3G आती थी, 2G भी आती थी, GPRS डेटा सर्विस भी आती थी। हमेशा क्या होती है, फास्टर आती है, और डेटा की क्वालिटी आपकी, ट्रांसमिशन क्वालिटी आपकी हमेशा इंप्रूव होती चली जाती है। आने वाले टाइम में 6G 7G आएंगी, तो और बेटर हमको डेटा ट्रांसमिशन मिलता रहेगा। और ये फर्स्ट जनरेशन जो मोबाइल हमारे स्टार्ट हुए थे वो थे 1982 में, सेकंड जनरेशन 1991 में, थर्ड जनरेशन 2001 में चालू हुए थे, ठीक है। और ऐसे करके हमारे डे बाई डे फिफ्थ जनरेशन। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल बेसिकली होता है सेट ऑफ रूल्स जिनके बीच में दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हमेशा फिक्स रहेंगे कि हम सेट ऑफ रूल्स बना देंगे दो कंप्यूटर्स के बीच में, हमेशा फिक्स। TCP होता है, IP होता है, STTP होगा, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे है ना, ये जो प्रोटोकॉल्स हो गए सेट ऑफ रूल, जिनके सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट कम बिटवीन कंप्यूटर्स, आपका कंप्यूटर है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में। सबसे पहले होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा, ये वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। एक जो वेबसाइट हम टाइप करेंगे URL, वो जो सर्वर पे होगी वहाँ से हम अपना डेटा में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होगा कि आप है ना क्लाइंट से सर्वर से क्लाइंट की तरफ, या क्लाइंट टू सर्वर, और आपको फाइल सेंड करनी है तो क्या होगा, आप फाइल्स को एक मशीन से दूसरी मशीन पे आप सेंड कर सकते हो। अभी क्या आपका उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एक ये होगा डेडिकेटेड डायरेक्ट कनेक्शन, हम इसमें इस्टेब्लिश कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में। देन सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है आपका कि इसको है ना मैसेज सेंटर
मैसेज सेंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ईमेल सेंड करने के लिए होता है। दूसरा POP3 होता है, वो क्या होता है आपका इनकमिंग होता है। देन इसका नेक्स्ट आपका TCP एंड IP, ये दोनों क्या होंगे आपके ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, दोनों भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट में यूज होते हैं आपके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है। ये 10th और 11th चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, कल आपको 12 चैप्टर बताऊँगा इसमें। तो होपफुली मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और